बहू हमारी 10 की। सुनीता अपनी पसंद से अपने बेटे की शादी एक पढ़ी लिखी बहू से करवाना चाहती थी। सुनीता खुद भी काफी पढ़ी लिखी थी और उसका बेटा भी एक इंजीनियर था। उनकी फैमिली में सब पढ़े लिखे थे, लेकिन उसका बेटा अपनी मर्जी से शादी कर लेता है। तो अब देखना यह है कि क्या सुनीता को उसकी मनपसंद बहू मिली या नहीं। बहू तुझे कुछ नहीं करना, मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे, तुझे बस उन कपड़ों को निकालना है, तो जाकर उन्हें निकाल दे। ठीक है मम्मी जी। पायल बाथरूम में जाती है और वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालने लगती है। अरे ये कपड़े तो बिल्कुल वैसे ही हैं, ना ही इनमें कोई झाग बना। लगता है वॉशिंग मशीन खराब है। अब क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं इन्हें हाथ से ही धो देती हूँ। पायल उन कपड़ों को हाथ से धोने बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुनीता उसका इंतजार करती रहती है। अरे ये बहू कहाँ रह गई? मशीन से कपड़े निकालने में इतना टाइम थोड़ी ना लगता है, एक बार मुझे चलकर देख लेना चाहिए। तब सुनीता बाथरूम में जाती है और जब वो पायल को कपड़े धोते हुए देखती है तो अरे बहू, तू दोबारा इन कपड़ों को क्यों धो रही है? मम्मी जी, आपको पता है वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। खराब हो गई है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कल ही तो इसमें कपड़े धोए थे। सुनीता वॉशिंग मशीन चेक करती है और मशीन में तो मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, तुझे कैसे पता ये खराब हो गई? मम्मी जी, जब मैंने वॉशिंग मशीन से कपड़े बाहर निकाले ना, तो कपड़े बिल्कुल सूखे थे। अब भला वॉशिंग मशीन में हम जैसे कपड़े डालेंगे वैसे ही बाहर निकलेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉशिंग मशीन खराब है। सर्फ डालने के बाद भी कपड़ों में झाग तो था ही नहीं। अरे बहू, ये ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक क्या होता है मम्मी जी? इसका मतलब ये होता है कि यह मशीन अपने आप सारा काम कर देती है। हमें इसमें सिर्फ कपड़े और सर्फ डालना है और यह खुद ही पानी लेकर उन कपड़ों को अच्छे से धोकर बाहर निकाल देगी। लेकिन मम्मी जी, मैंने देखा है वॉशिंग मशीन में पानी और सर्फ डालने के बाद वो कपड़ों को धोती है, लेकिन हमें उन्हें निचोड़ना तो पड़ता ही है क्योंकि उनमें झाग हो जाते हैं ना। अरे बहू, मैं तुझे वही तो समझा रही हूँ, इन दोनों मशीनों में फ़र्क है। ये मशीन अपने आप ही कपड़े धो देती है, हमें सिर्फ कपड़ों को सुखाना होता है। निचोड़ने का काम भी ये मशीन कर देती है। वाह मम्मी जी, ये तो बहुत ही कमाल है। हाँ मेरी बहू, अब तो इन कपड़ों को मत धो। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो सारे कपड़े सर्फ में भिगो दिए। अरे कोई बात नहीं, चल अब इन पर ज़्यादा रगड़ पट्टी मत कर और इन्हें पानी में से निकाल कर सुखा दे। ठीक है मम्मी जी। शाम को हॉल में, अरे ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा? तभी वहां पर सुनीता आती है। अरे क्या हुआ बहू? मम्मी जी, ये रिमोट काम ही नहीं कर रहा, मैंने सेल भी बदल कर देख लिए। अरे बहू, ये एसी का रिमोट है तो रिमोट ही ना मम्मी जी। अरे बहू मजाक कर रही हूँ मम्मी जी, अब मुझे समझ में आया। वही मैं इतनी देर से सोचूं आखिर ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा। चल अब इसी बहाने एसी भी चला ले, गर्मी भी बहुत हो रही है। मम्मी जी, मुझे नहीं पता एसी कैसे चलेगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, अंगूठा छाप बहू है। रुक, मैं ही चला देती हूँ। सुनीता एसी चला देती है। मम्मी जी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? अगर मैं मना कर दूंगी तो नहीं बोलेगी क्या? नहीं नहीं, फिर बाद में बताऊंगी ना, पर बताऊंगी तो सही। तो अभी बता दे भाई। सब एसी का इतना हवा बनाते, लेकिन एसी तो ढंग से हवा भी नहीं देता। अरे हमारे घर में जो कूलर था ना, अगर उसके सामने एक दो बच्चे आ जाए तो वो तो उसकी हवा में उड़ने ही लगेंगे। और ये इतना महंगा एसी, ना तो इसका पंखा दिखता है ना ही ये हवा देता है। अरे मेरी बहू, तूने ना समझी कि पीएचडी कर रखी है क्या? वो क्या होता है मम्मी जी? एसी ठंडी ठंडी हवा देता है, वो कूलर की तरह तेज हवा नहीं देता, लेकिन कमरे को बिल्कुल ठंडा कर देता है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि एसी भी खराब है। नहीं बेटा, तेरे इन सवालों से ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब तू मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बना ला जा। ठीक है मम्मी जी। इसी बहाने कम से कम थोड़ी देर तो शांति मिलेगी। पायल सुनीता को चाय बनाकर देती है। फिर कुछ दिन बाद, बहू आज मुझे किसी काम से बाहर जाना है, मैं जब तक तैयार हो रही हूँ तब तक तू मेरे लिए खाना लगा दे। ठीक है मम्मी जी। अच्छा, खाने में क्या बनाया है? मम्मी जी, दाल चावल। अब मेरे लिए कुछ पापड़ भी बना दे। इतना कहकर सुनीता तो कमरे में तैयार होने चली जाती है और पायल रसोई में। मैंने तो पूरी रसोई छान मारी, मुझे तो पापड़ कहीं नजर ही नहीं आ रहे। मम्मी जी से ही पूछना पड़ेगा। पायल सुनीता के कमरे में आती है और सुनीता के हाथों में हेयर स्ट्रेटनर देखकर कहती है, मम्मी जी, आपने चिमटा क्यों हाथ में लिया है?
अरे इस बहू के तो सवाल ही ख़त्म नहीं होते, पहले ही मुझे इतनी देर हो रही है। लाइए ना मम्मी जी, मैं इसे रसोई में ले जाती हूँ। अरे बहू, ये वैसा चिमटा नहीं है, यह चिमटा गर्म भी होता है, इसलिए ज़रा ध्यान रखियो। और मेरे पास ना इतना समय नहीं है, मुझे तैयार होने दे। तो जब तक जाकर मेरे लिए खाना डाल। मम्मी जी, मैं तो यहाँ पर ये पूछने आई थी कि पापड़ का पैकेट कहाँ रखा है, मुझे कहीं नहीं मिल रहा। अच्छा, शायद वो ख़त्म हो गया होगा, इसलिए जहाँ पर नया सामान रखा होता है ना, उस ड्रॉर से निकाल ले। ये ड्र ड्र क्या होता है मम्मी जी? अरे दराज दराज से निकाल ले। तभी सुनीता बाथरूम में चली जाती है और पायल भी स्ट्रेटनर लेकर वहां से चली जाती है। फिर सुनीता अपने कमरे से रेडी होने के बाद बाहर हॉल में आती है और पायल को आवाज़ लगाती है। अरे बहू ला, जल्दी खाना लेकर आ जा। पायल रसोई से आवाज़ लगाती है। बस मम्मी जी, अभी लाई। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद सुनीता रसोई में जाती है और वो पायल को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। दरअसल पायल उन पापड़ को स्ट्रेटनर के बीच में लगाकर पका रही थी। हाँ, अरे तू ये क्या कर रही है? मम्मी जी, ये पापड़ बनाने वाला चिमटा है ना, तो इसी से पापड़ बना रही थी, मुझे लगा इससे जल्दी बन जाएंगे। अरे मेरी शानी बहू, ये बालों को सीधा करने का चिमटा है, इससे भला तू पापड़ कैसे बना सकती है? क्या कहा मम्मी जी, बालों का चिमटा? लेकिन मुझे लगा कि आप इसे इसलिए गर्म कर रही हैं ताकि मैं इससे पापड़ जल्दी जल्दी बना सकूं। भगवान, ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? कौन से कर्मों की सजा दे रहा है तू मुझे? अरे बहू, तुझे ऐसा क्यों लगा? वो मम्मी जी, मुझे लगा जैसे अवन है और उस दिन आपने मुझे सैंडविच बनाने की मशीन भी चलाना सिखाया था ना, तो मैंने सोचा कि ये पापड़ बनाने का चिमटा है और आप इसीलिए इसे गर्म कर रही हैं। आप ही ने कहा था ना ये गर्म होता है तो ध्यान रखियो, तो मैं इसे अपने साथ लेकर आ गई और पापड़ बनाने लगी। हालांकि इससे पापड़ ठीक ठाक ही बन रहे थे। अरे मेरा तो सर घूमने लगा है इसे समझा समझा कर, लगता है मैं खुद ही पागल हो जाऊंगी। हाँ, फिर आपको पागल खाने जाना पड़ेगा ना। बहू, माफ़ करना मम्मी जी। मैंने सारों को कितना समझाया था, लेकिन नहीं, इसने मेरी बात नहीं सुनी। अंगूठा छाप बहू लाकर मुझे फंसा दिया। खुद तो ऑफिस चला जाता है और पीछे से इसके साथ सिर फोड़ना पड़ता है मुझे। माफ़ करना मम्मी जी, बाकी मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। देखती हूँ कितनी जल्दी सीखेगी तू। सुनीता पायल की इन हरकतों की वजह से धीरे धीरे परेशान होने लगी थी, लेकिन बेचारी पायल को तो कुछ भी नहीं पता था, ना ही वो कुछ भी जानबूझकर कर रही थी। वो सब अच्छा करने की ही कोशिश करती, लेकिन कहीं ना कहीं उससे गलती हो ही जाती थी। एक दिन वो अपने देवर यश के कमरे में जाती है। यश ने हेडफोन्स लगा रखे थे। अरे भाभी आप? वो देवर जी, मैं ये पूछ रही थी कि क्या आप कॉफ़ी पियेंगे? मैं सबके लिए बना रही हूँ। नो भाभी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, मेरे लिए तो बस एक कप टी। हे भगवान, ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे कप टी कहने लगे? मैं तो अच्छा खासा कॉफ़ी के लिए पूछने आई थी बस। अरे नहीं भाभी, मैं आपको कप टी नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब था कप। कप माने जिसमें हम चाय पीते हैं, और टी मतलब चाय को इंग्लिश में टी कहते हैं ना, तो मैंने उन दोनों अक्षरों को जोड़कर आपसे कहा कि मुझे एक कप टी चाहिए, यानी एक कप चाय। ओह, अच्छा ऐसी बात है, वरना मुझे तो लगा पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे कप टी कह रहे हैं। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। अच्छा देवर जी, बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? हाँ भाभी ज़रूर। आपने इतना अजीब हेयर बैंड क्यों लगाया है? आपको इसमें परेशानी नहीं होती? इसमें तो आपके कान भी नहीं दिख रहे। अरे इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? भाभी ये हेयर बैंड नहीं है, ये हेडफोन्स है। फोन? रुकिए भाभी। उसके बाद यश पायल को हेडफोन्स के सारे फंक्शन समझाता है। ये तो बहुत ही कमाल है, लेकिन मुझे तो किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। बिल्कुल बुद्धू हूँ मैं। अरे भाभी, आप क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना, मैं आपको सारी चीज़ सिखा दूंगा। आपको कुछ भी सीखना हो तो बस मुझे बता देना। अच्छा ठीक है देवर जी, शुक्रिया। घर में अब सभी को पायल की आदत हो गई थी। सभी उसकी बातों पर कभी हंसते तो कभी उसकी नादानियों को ठीक करते थे, लेकिन सुनीता को अब पायल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। एक दिन सुनीता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। लीजिए मम्मी जी, दवाई ले लीजिए। अरे बहू, अब तो मुझे नहीं लगता कि ये दवाइयाँ भी मुझ पर असर करेगी। न जाने मुझे इतना तेज़ बुखार कैसे हो गया। इतने दिन हो गए बिस्तर से उठी तक नहीं हूँ मैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी।
थोड़ी देर बाद पायल बाहर आती है। मुझे मम्मी जी के लिए कुछ करना होगा, मैं उनके लिए अच्छा सा काढ़ा बनाऊंगी। पायल रसोई में जाती है पर उसे सारा सामान नहीं मिलता। इसके बाद उसे वहाँ पर एक डिब्बी नजर आती है जिस पर हल्दी, नीम, अदरक इन सब की फ़ोटो थी। अरे वाह, इसमें तो सारी जड़ी बूटियाँ हैं। मैं इस मसाले को ही पानी में डालकर काढ़ा बना देती हूँ, इससे मम्मी जी जल्दी ठीक हो जाएंगी। काढ़ा बनाने के बाद पायल उसे लेकर सुनीता के कमरे में जाती है। मम्मी जी लीजिए, मैं आपके लिए काढ़ा बना कर लाई हूँ। लेकिन बहू काढ़े से क्या ही होगा, मुझे नहीं पीना कोई काढ़ा वाड़ा, मैंने दवाई ले ली है। मम्मी जी काढ़ा बहुत अच्छा होता है, एक बार पी कर तो देखिए। फिर सुनीता बैठकर काढ़ा पीने लगती है। जैसे ही सुनीता उसे टेस्ट करती है, छी, अरे बहू ये क्या है, ये तो इतना ज़्यादा कड़वा है। मम्मी जी ये काढ़ा है, जलेबी नहीं है। काढ़ा तो कड़वा ही होता है ना। नहीं नहीं, मुझे इसका स्वाद कुछ अजीब लग रहा है। सच बता, तूने इसमें क्या क्या मिलाया है? मैंने इसमें हल्दी, नीम, अदरक, केसर, नमक ये सब मिलाया है। नीम के पत्ते कहाँ से लाई? अरे मम्मी जी, एक डिब्बे में पाउडर था ना, उसमें ये सारी चीज़ें थी। तेरा कोई भरोसा नहीं, मुझे वो डिब्बी लाकर दिखा। सुनीता के कहने पर पायल वो डिब्बी लाकर सुनीता को देती है, जिसे देखते ही सुनीता बिल्कुल आग बबूला हो जाती है। अरे तुझे काबा कलाएगी, तुझे ज़रा सी भी शर्म नहीं है? तो कभी भी कुछ भी कर देती है क्या? तेरे अंदर ज़रा सी भी बुद्धि नहीं है? अरे कभी कोई काम तो सोच समझ कर लिया कर। पर हुआ क्या मम्मी जी? अरे क्या मम्मी जी, ये दंत मंजन है और तूने इसी का काढ़ा बनाकर मुझे पिला दिया। अरे अब तो तू मुझे मारने पर ही उतर आई है। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। हाँ हाँ, पहले गलती कर लो फिर माफ़ी मांग लो, तेरा तो हमेशा का यही है। इतना समझाने के बाद भी हर बार इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करती है। अरे मेरे तो कर्म ही फूट गए जो तेरे जैसी बहू मिली। मैंने आरव को कितना समझाया था कि पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना, अगर उससे शादी की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन नहीं, उसे तो सिर्फ अंगूठा छाप बहू ही लानी थी, तो लो अब भुगतो नतीजा। लेकिन उसे क्या, तुझे मेरे पल्ले बांध कर खुद तो ऑफिस चला जाता है। मम्मी जी अब मुझे माफ़ भी कर दीजिए ना, मैं सच में आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अरे कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मिलेगी तुझे, अभी इसी वक्त चली जा मेरे कमरे से, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या ही फ़ायदा। सुनीता की बातें सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो सुनीता को आगे कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है। कोई बात नहीं पायल, माँ ने तुमसे गुस्से में ऐसा कहा होगा, वो कुछ दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन मुझे उस बात की चिंता नहीं है, बल्कि मम्मी जी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है और वो मुझे अपने पास आने भी नहीं देती। मम्मी जी को टाइफॉइड है, उसमें उन्हें अंजीर और मुनक्का खानी चाहिए, तो मैं उसका काढ़ा बना दूँ, आप मम्मी जी को पिला देंगे? क्योंकि वो मेरे हाथ से तो कुछ भी खाएंगी पिएंगी नहीं, उससे ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है। पायल काढ़ा बनाकर आरव को दे देती है और फिर वो सुनीता को काढ़ा पिला देता है। काढ़ा पीने के बाद सुनीता को काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह पायल आरव को सब काम करने के लिए कहती और वो इस तरह सुनीता का ध्यान रखता। फिर सुनीता के ठीक होने के बाद, अरे बेटा तूने मेरा कितना ध्यान रखा, तेरी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। नहीं माँ, इसका सारा श्रेय तो पायल को जाता है। अरे उस अंगूठा छाप का तो नाम भी मत ले, वो तो मुझे मारना चाहती है। उसे कितनी ही बार समझा लो फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी होती है। अनपढ़ गवार और पढ़ी लिखी में ये तो फ़र्क होना ही है। नहीं माँ, इतने दिनों से मैं तुम्हें जो काढ़ा पिला रहा था ना, वो पायल ही मुझे बना कर देती थी। मैंने जो कुछ भी किया उसके कहने पर किया। तुम उसे अपने पास आने नहीं दे रही थी तो उसे तुम्हारी बड़ी चिंता सताती थी, इसलिए उसने मुझे ये सब करने को कहा। ये सुनकर सुनीता हैरान हो जाती है। इसलिए माँ, अब तुम पायल को माफ़ कर दो। मुझे अभी किसी काम से बाहर जाना है। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपनी पड़ोसन के पास जाकर बातें करने लगती है। देखा तूने, इस तरह मेरी बहू इतनी सारी गलतियाँ करती है और वो काढ़ा पिलाकर तो वो मुझे मार ही डालती। ज़रा सी भी समझ नहीं है उसमें। कितनी बार समझा लो फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करनी होती है। उसे तो कुछ आता ही नहीं। मैं तो बहुत बुरी फंसी। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि पढ़ी लिखी बहू ले आना, लेकिन कोई मेरी बात सुने तब ना। सुनीता बहन, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोल। तू ना किस्मत वाली है, तुझे इतनी अच्छी बहू मिली। तेरे डांटने के बाद भी उसे तेरी चिंता हो रही थी और उसने कभी भी तुझे उल्टा नहीं बोला। एक मेरी बहू है जो पढ़ी लिखी तो है, लेकिन उसमें एक भी गुण नहीं।
पूरा दिन घर का काम मुझसे करवाती है, ऊपर से सब बात का उल्टा जवाब देती है, मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। अरे संस्कार हर किसी के अंदर नहीं होते, पढ़े लिखे या अनपढ़ होने से कुछ नहीं होता, संस्कार ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और तेरी बहू ना बहुत संस्कारी है, इसलिए तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुझे इतनी शरीफ बहू मिली है, बाकी तो तेरी मर्जी। हाँ, लेकिन उसमें समझ भी तो नहीं है। भला इतनी बड़ी गलतियां कौन करता है? अगर कोई बड़ी गड़बड़ हो जाती तो? अरे तो क्या हुआ, तू ये अपनी बहू को सिखा दे। अब तूने उसे अवन यूज़ करना भी तो सिखाया था, तो इसी तरह सारी चीज़ समझाएगी तो वो समझ जाएगी। हम किसी को पढ़ा सकते हैं या कुछ काम सिखा भी तो सकते हैं, लेकिन संस्कार ना सबके अंदर आसानी से नहीं ला सकते। अच्छा चलती हूँ मैं, मेरी बहू ने देख लिया तो फिर से कलेश करके मेरा जीना हराम कर देगी। इतना कहकर पड़ोसन वहां से चली जाती है। सुनीता उसकी बातों पर गौर करती है। फिर घर के अंदर जाने के बाद सुनीता पायल के कमरे में जाती है, जहां पर पायल कपड़ों की तह लगा रही थी। बेटा पायल। जी मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, मैं तुझसे माफ़ी मांगने आई हूँ। अरे मम्मी जी, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं? बेटा तूने हमेशा मेरी इतनी देखभाल की और मैंने तुझे हमेशा खरी खोटी सुनाई, लेकिन फिर भी तूने मुझे पलटकर जवाब तक नहीं दिया, और मेरे इतना डांटने के बाद भी तूने कभी मेरी बातों का बुरा नहीं माना। मुझे तेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दे बेटा। अरे मम्मी जी, बस इतनी सी बात। आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझे डांट सकती है, इसलिए आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं इतनी बड़ी गलती करूँगी तो आप तो मुझे डांटेंगी ही ना। मेरी बहू तू सच में बहुत भोली है। मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे तेरे जैसी बहू मिली। वो तो है ही मम्मी जी। है? तभी सुनीता की नज़र वहाँ पर रखे एक सफ़ेद बनियान पर जाती है। अरे बहू, ये बनियान इतना गाढ़ा नीला कैसे हो गया? वो मम्मी जी, मैंने ना इस पर नील डाला था। लेकिन घर में तो नील है ही नहीं। मैंने तो पिछले कई सालों से नील का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। साथ ही इस पर कुछ लाल रंग का धब्बा भी है। अब तो मुझे वो डिब्बे दिखा तो ज़रा। पायल 3 छोटी छोटी डिब्बियाँ लेकर आती है। ये लीजिए मम्मी जी। अरे मेरी माँ, ये नील नहीं है। अच्छा, तो क्या है ये? नेल पेंट है, ये रंगोली बनाने का रंग? नहीं, लेकिन ये तो बहुत ही पतला है। अरे ये फूड कलर है। फूटता है? और ये खाने में डालने का रंग है पगली। हमें खाने को जैसा रंग देना है, ये खाने को वैसे ही रंग का कर देता है। अच्छा, तभी मैं सोचूं लाल और हरे रंग का इस्तेमाल कैसे? मुझे लगा कि शायद आप कपड़ों को रंगने के लिए ये रंग लाई होंगी। अब तेरा क्या होगा, तुझे तो जरा सी भी बुद्धि नहीं है। पता नहीं बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं करती तू। अरे तुझे तो। सुनीता पायल का मासूम चेहरा देखकर उसे डांटते हुए बीच में ही रुक जाती है। खैर कोई बात नहीं, अब तू जैसी भी है तो मेरी बहू। तो इसलिए मैंने एक फ़ैसला लिया है, अब से मैं तुझे डांटूंगी नहीं बल्कि तुझे पढ़ाऊंगी, और सारी नई चीज़ें भी सिखाऊंगी ताकि तू फिर से ये गलती ना करे। ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी मर्जी। और इस तरह सुनीता अपनी बहू को ही पढ़ने बिठा देती है। अब वो खुद ही अपनी बहू की क्लास लेती और उसे नई नई चीज़ों के बारे में सिखाती।